साथियों नमस्कार। गीता ज्ञानदाता प्राणायाम में आगे कहते हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध जो इंद्रियों के बाहरी विषय हैं और संकल्प विकल्प आदि जो अंतःकरण के विषय हैं, उनके त्याग से उनकी उपेक्षा करने पर अर्थात विषयों का चिंतन न करने पर प्राणों की गति का जो स्वतः ही अवरोध होता है, उसका नाम चतुर्थ प्राणायाम है। मित्रों, पूर्व सूत्र में बतलाए हुए प्राणायामों में प्राणों के निरोध से मन का संयम है और यहाँ मन और इंद्रियों के संयम से प्राणों का संयम है। यहाँ प्राणों के रुकने का कोई निर्दिष्ट स्थान नहीं है जहाँ कहीं भी रुक सकते हैं तथा काल और संख्या का भी विधान नहीं है। मित्रों, अपने अपने विषयों के संयोग से रहित होने पर इंद्रियों का चित्त के से रूप में अवस्थित हो जाना प्रत्याहार है। साथियों, चित्त को किसी एक देश विशेष में स्थिर करने का नाम धारणा है, अर्थात स्थूल, सूक्ष्म या बाह्य अभ्यंतर किसी एक ध्येय स्थान में चित्त को बांध देना, स्थिर कर देना या लगा देना धारणा कहलाता है। मित्रों, यहाँ विषय परमेश्वर का है, इसलिए धारणा, ध्यान और समाधि परमेश्वर में ही करनी चाहिए। साथियों, पूर्वोक्त ध्येय वस्तु में चित्तवृत्ति को एकतांता का नाम ध्यान है, अर्थात चित्तवृत्ति का गंगा के प्रवाह की भांति या तेल धारावत अविच्छिन्न रूप से ध्येय वस्तु में ही लगा रहना ध्यान कहलाता है। साथियों, जिस समय केवल ध्येय स्वरूप का ही भान होता है और अपने स्वरूप के भान का अभाव सा रहता है, साथियों, उस समय वह ध्यान ही समाधि हो जाता है। ध्यान करते करते जब योगी का चित्त ध्येयाकार को प्राप्त हो जाता है और वह स्वयं भी ध्येय में तन्मय सा बन जाता है। मित्रों, ध्येय से भिन्न अपने आप का भी ज्ञान उसे नहीं सा रह जाता है। उस स्थिति का नाम समाधि है। साथियों, ध्यान में ध्याता, ध्यान, ध्येय यह त्रिपुटी रहती है। समाधि में केवल अर्थ मात्र वस्तु, ध्येय वस्तु ही रहती है, अर्थात ध्याता, ध्यान और ध्येय तीनों की एकता हो जाती है। धन्यवाद, शुक्रिया।